क्या तुमने देखा केमाल? तुमने देखा जो वो तुम्हें दिखाना चाहती थी? हाँ, मैंने देखा वो जो मुझे दिखाना चाहती थी। मैं आमिर से लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसने अपने हाथ खड़े कर दिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब करने के पीछे आखिर उसकी वजह क्या है। वो क्यों दोबारा आमिर के चुंगल में फंस रही है? जिस आदमी से तुम इतना प्यार करती हो, या तो वो खून बन जाएगा या फिर वो मर जाएगा। क्या तुम तब भी उसे सारी सच्चाई बताओगी? निहान की अपनी वजह है केमाल के लिए। चाहे जो भी वजह हो, पर वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती है। वो वापस जाकर आमिर को ताकतवर बना रही है। चलो अंदर आ जाओ। आप तो सब जानती है ना। आपको पता है कल तक वो मेरे हाथ चूम रही थी, और आप भी जानती है लैला कि कल तक हम लोग यहाँ से कहीं दूर जाने वाले थे। निहान तुमसे प्यार करती है, कौन इस पर शक कर सकता है केमाल? पर ये प्यार के बारे में नहीं है। निहान टुकड़ों में जिंदगी नहीं जीना चाहती है। सच तो यह है कि उसके अंदर लड़ने की हिम्मत ही नहीं है। यही सच है। वो इसे एक मौका देगी। मुझे इस तरह से मत देखो। तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो? मैं वही कह रही हूँ जो निहान ने मुझे बताया। मैं क्या कर सकती हूँ? उसने अपना मन बना लिया। हाँ, तुम दोनों एक साथ लड़े थे, पर आगे कुछ नहीं बचा है। तुमने शुरू किया और निहान ने खत्म। केमाल, इस बात को मान लो। वो मुझे ऐसे ही छोड़कर चली गई। चाहे जो भी वजह हो, उसे ये नहीं करना चाहिए था। उसे पता था वो भी इस तरह खुश नहीं रह पाएगी। मैंने कहा था मेरे पास आ जाओ। मैंने कहा था मैं उसे बचा लूंगा। उसे सिर्फ मेरे करीब आना चाहिए था। पर उसने क्या किया? उसने दोबारा वही हरकत दोहराई लैला। उसे ऐसा मेरे साथ नहीं करना चाहिए था। उफ, केमाल, तुम अभी भी इसका विरोध कर रहे हो। वो अपनी मौत की तरफ गई है, ऊपर वाला उसकी रक्षा करे। वो ये लड़ाई सबके लिए खत्म करना चाहती है, पर अब वो हार नहीं मानेगी। उसने डिसीजन ले लिया है, मेरा मतलब आखिरी डिसीजन। मैं भी तो यही कह रहा हूं। ये उसका डिसीजन है। मेरे लिए वही मेरी जिंदगी है और मैं उसके लिए लड़ना चाहता था, पर वो ऐसा नहीं चाहती। सही कहा ना मैंने? चलो अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें बढ़िया सी चाय बनाकर पिलाती हूँ। चलो। डार्लिंग, तुम मुझे सोता हुआ देख रही थी? ज़ेनिब को पता है कि तुम यहाँ पर आओगे। देखो, तुम सिर्फ ज़ैनब की बात कर रही हो। ऐसा मत दिखाओ कि तुम कोई मुश्किल सवाल सुलझा रही हो। इतना मत सोचो कि तुम उसमें उलझ जाओ। मैं वैसे भी आसान सोचती हूँ। क्या हो गया? तुम ठीक तो हो? ज़ेनिब बहुत अच्छे से जानती है कि तुम यहाँ आओगे। हमने डिनर टेबल एक साथ ही छोड़ी थी। वो रात होने का इंतजार क्यों कर रही थी, जबकि वो शाम को आ सकती थी जब तुम यहाँ नहीं थे तब? क्योंकि उसे पता था कि तुम अकेले आओगे यहाँ पर। मेरा दूसरा कमरा था आज रात का। उसे पता है कि मैं दूसरे कमरे में सोती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाहती हो। कहीं तुम्हारा ये मतलब तो नहीं कि ज़ैनब के साथ मेरा चक्कर है? तुम्हारी ये बकवास सुनने के बाद अब तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। अब तो जाहिर है कि तुम हम दोनों पर नजर रखोगी। गुड नाइट निहान। मॉर्निंग लैला। गुड मॉर्निंग। मैंने तुम्हारे लिए फ्रेंच टोस्ट बनाए हैं। देखो, मैंने ये जैम अपने गार्डन की स्ट्रॉबेरी से बनाया है। सॉरी, मुझे अभी जाना होगा। अच्छा, पर मैं गुस्सा हो जाऊंगी। मैं इतनी जल्दी उठी तुम्हारे लिए ये सब बनाने के लिए। तुम कहीं नहीं जा सकते। बैठो, आओ।
और वैसे भी तुम इतनी सुबह कहाँ जाओगे? मुझे ज़ैनब से मिलने जाना है। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है? वो खुद का ध्यान नहीं रख रही है। वो जिस घर में है उसे अपना सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, पर वो नहीं रख रही है। मुझे डर है कि कहीं कोई उसे नुकसान ना पहुंचाए। डार्लिंग, एक बात कहूं, तुम्हें इस कमरे से निकलते देखने की खुशी प्राइसलेस है। गुड मॉर्निंग। आप रात भर परेशान थी क्या? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही। कोई वजह नहीं, मेरा मतलब मुझे नहीं पता, मुझे ये देखकर थोड़ा अजीब लगा कि आप उन्हीं कपड़ों में हो। चलो छोड़ो। अफसाने, गुड मॉर्निंग। कल रात हमारे आने के कितनी देर बाद ओजाना और ज़ैनब घर आए थे? शायद 20-25 मिनट बाद, ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। आप ब्रेकफास्ट के लिए आ रही हैं? नहीं, मैं चेंज करके घूमने जा रही हूँ। मैं आज कंपनी जा रही हूँ। मुझे ज्यादा लंबी छुट्टी नहीं लेनी चाहिए। तुम भी कंपनी जाओगे? मिस्टर हकी की कंपनी से मैंने इस्तीफा दे दिया है। तुम्हें लगता है वो मान जाएंगे? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे सही करनी है और वापस शुरुआत से शुरू करना है, पर मैं अभी भी मिस्टर हकी से बात करूंगा। ऐसा ही मैंने सोचा था। तुम्हारी मिस्टर हाकी के साथ बॉन्डिंग अलग है। तुम्हें उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए किमाल। दोनों को, मिस्टर हाकी को और आंसू को। तुम्हें पता है वो दोनों मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। थैंक्स लैला, पर मुझे अभी जाना होगा। हाँ, और एक और बात, कल रात के लिए थैंक यू। किमाल, शायद अब समय आ गया है कि तुम अपना दिल कहीं और लगाओ। निहान, मुझे लगा तुम एमिर के कमरे में हो। मैं वहीं पर थी, अपने कपड़े बदलने गई थी। अब आप आराम से हैं ना? सब कुछ पहले जैसा हो गया है। ये सब देख के आपके रंग उड़े उड़े क्यों दिख रहे हैं? मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहती हूँ। हनी, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। तुम सोई नहीं क्या? ठीक तो हो तुम? बताओ। नहीं, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। तुमने देखा तुम्हारी बेटी ने कल रात कैसी बिताई? वो बिल्कुल भी नहीं सोई। कैसा जानवर है।
हे ऊपर वाले, मैं ये सब कैसे सहन करूंगी? आप जल्दी आ एमिर गई? कहाँ है? क्या वो अभी अपने स्टडी रूम में है? जी मैम। तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें एक नोटिस भेजा था ताकि तुम मुझे प्रॉमिस तोड़ने पर मजबूर ना करो। लगता है पढ़ा नहीं। ज़ैनब, मैं तुम्हें दिन रात एमिर के कमरे में ही देखती हूँ। थैंक यू सो मच। ये क्या है? मैं इसी के लिए आई थी। अपने भाई के पास ले जाना। मैं बिल्कुल यही करूंगी। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें एक नोटिस भेजा था ताकि मुझे प्रॉमिस तोड़ना ना पड़े, पर लगता है तुमने पढ़ा नहीं। सर, मुझे बस आपको ये बताना था, निहान जी आपके कमरे की तरफ आ रही हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? ये क्या है? तुम्हारे भाई के लिए जो तुम कल ढूंढ रही थी, ये सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। मुझे भूख लगी है। मैं जो भी करता हूं सिर्फ तुम्हारे लिए करता हूं डार्लिंग। आओ हनी, चलो। आज बहुत अच्छी लग रही हो अफसाने। थैंक यू मिस्टर आमिर। ये तुम किस लिए कर रही हो ज़ैनब? इसके लिए। ये क्या तुम्हारा काम है? तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही हो? अपने भाई को बचाने के लिए। मेरा मतलब, अगर मैं ये गन वहां से ले जाती तो अगर एमिर कुछ प्लान करेगा भी तो। मेरी बात कान खोलकर सुन लो ज़ैनब, ये सबसे दूर रहो। अगर मेरे और एमिर के बीच में पड़ोगी तो तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तुम अब अकेली नहीं हो, तुम एक माँ बनने वाली हो। बड़ी जिम्मेदारी है ये। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी और एमिर की लड़ाई के बीच में तुम मत पड़ो ज़ैनब। लड़ाई? हाँ हाँ, लड़ाई। मेरी और एमिर के बीच की लड़ाई। तुम इस लड़ाई से दूर रहो। तुम्हें हमारे बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है ज़ैनब। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। क्या चाहिए तुम्हें? ऐसा कुछ जो हम दोनों को खुश कर दे। तुम
मेरे बच्चे को नहीं मारोगे, चाहे वो तुम्हारा हो या ना हो। मुझे इसके लिए क्या मिलेगा? बच्चे का प्यार? क्यों नहीं, अगर तुम अपने दिल से चाहो तो। पर पहले मैं तुम्हें बताती हूँ निहान और मेरा भाई कहाँ पर है। भाई, मैं आपके लिए कभी भी अच्छी बहन नहीं बन पाई, ना ही बन सकती हूँ। आई एम सॉरी। चलो ठीक है, अब ऐसी बातें मत करो। ऐसा होता रहता है, हम भी इंसान हैं और हम सब कभी ना कभी गलतियां करते हैं। अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगे और इस तरह से खुद को नुकसान पहुंचाओगे तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा ज़ैनब। रो मत, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। मुझे पता है कि तुम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हो, ज़हीर ने मुझे बताया था। हाँ, मैं शर्मिंदा हूँ भाई। मेरा मतलब, हमने अचानक से ऐसे डिसीजन ले लिया। हम अपने बच्चे के लिए परेशान थे और फिर निहान भी वापस आ गई थी। निहान के आने से इसका कुछ लेना देना नहीं है। प्लीज मान जाओ भाई, उनकी शादी दिखावा नहीं है। जरूर वो इसे सही मान रहे हैं। वो और निहान एक कमरे में रह रहे हैं। ज़ैनब, मुझे ये बातें बताकर कोई फायदा नहीं होने वाला। आप भागो मत, आप फिर से इससे भाग रहे हैं। उसने अपना डिसीजन ले लिया, मत भागो इससे। देखो ज़ैनब, मैं किसी से भी नहीं भाग रहा हूँ, किसी से भी नहीं। ऐसा तो होना ही था। आपने अपनी जिंदगी खराब कर ली, पर कुछ भी नहीं बदला। ये सब ऐसा ही था। मैं समझती हूँ आपको चोट पहुंची है, आप भी दर्द में हैं। आपको लगता है आपको यूज किया गया है, पर ये खत्म हो जाएगा। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, यहाँ तक कि दर्द भी नहीं। हम सब कितने मतलबी हैं। हम सब के सब अपने लिए जीते हैं, पर आप ऐसे नहीं हैं। एक बार अपने लिए जी कर देखिए भाई। हाँ, सिर्फ एक बार। मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रख लूंगी भाई, क्योंकि मैं सबसे पहले अपने बारे में सोचती हूँ। डार्लिंग, क्या कर रही हो? मैं आज वर्कशॉप जाने का सोच रही हूँ, अगर तुम परमिशन दो तो। कोई बात नहीं, जरूर जा सकती हो, पर पहले मेरे साथ चलना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। एमी प्लीज, मुझे इन सब बेकार की चीजों में मत घसीटो। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसी मेरा दिल तोड़ती रहोगी और मैं बुरा मान के तुम्हें छोड़ दूंगा? पर ऐसा नहीं होगा। चलो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अफसाने, तुम्हें पता है एमिर की कौन सी आदत मुझे पसंद है बहुत ज्यादा? ये याद दिलाते रहना कि मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ, खास तौर पर जब तुम मेरे सवाल का जवाब देने वाली थी। मैम, मुझ पर भरोसा कीजिए, ज़ैनब कुछ भी नहीं कर रही। शुरुआत में वो थोड़ी सी क्यूरियस थी आपकी शादी को लेकर। तो तुम 3 चेहरे लेकर घूम रही हो? नहीं मैडम, मुझे सच में नहीं पता। अभी तुम्हें परेशान देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने कुछ ऐसा सुन लिया है जो तुम्हें नहीं सुनना चाहिए था, या कुछ ऐसा देख लिया है जिसका मुझे सवाल मिल गया है। निहान जी, प्लीज मुझे इस सब में मत घसीटिए इन आरोपों के साथ। तुम जा सकती हो।